किड बिग वॉइसेस में सुंदरम म्यूचुअल के एमडी और सीईओ सुनील सुब्रमण्यम सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। सुनील सर, सॉरी थोड़ा सा डिले हो गया आने में आपके पास। ये मूड सब बदल गया है सुनील सर। सब खराब चीजें बाजार को अच्छी लगने लगी हैं। ये कैसे, कब तक चलेगा ऐसे? बैड न्यूज इज गुड न्यूज। हाँ, वो टेक्सचर वही हो गया है। ये ऐसे करेक्ट। कब तक चलेगा लेकिन? ये तब तक चलेगा जब तक आपको, मैं समझता हूं कि रिसेशन यूएस में आए, यूरोप में आए, और उसके बाद रिसेशन के बाद वो रेट कट होगा, उसके बाद जो रिकवरी होगी। यानी मेरे को एक 12 to 18 मंथ की टाइम फ्रेम उसमें लग रही दिख रही है। क्योंकि बात ऐसी है ना, देखिए आप हिस्टोरिकली एफआईआई फ्लोस इनटू इंडिया के चार्ट देखे हैं। जब भी ऑयल की दाम घटती है तो ज्यादा एफआईआई पैसा आता है, और ऑयल का दाम बढ़ता है तो निकलता है। मगर उसमें ये चीज है कि इतनी जबरदस्त ऑयल के दाम के बढ़त के बावजूद ओनली 10% ऑफ एफआईआई ने इंडिया से पैसा निकाला, और वो 10% ने मार्केट को हिला दिया। यानी 90% एफआईआई अभी भी इंडिया में निवेश है। तो वो एक इंडिया लॉन्ग टर्म स्टोरी के तौर पर जो पेंशन फंड और लॉन्ग टर्म फंड है उसका एक सॉलिड बेस फॉर्म हुआ है। इतना तक कि आज फ्री फ्लोट मार्केट कैप में 40% एफआईएस का ओनरशिप है इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो वो एक इंडियन मार्केट के लिए सपोर्ट यहां भी आती है कि लॉन्ग टर्म पैसा टिक रहा है इंडिया में, नंबर वन। नंबर टू, अब अगर ये जो लॉयल के दाम के कारण ये 10% एफआईएस बाहर निकले और इतना हिला दिया हमारे मार्केट को, तो कब वापस आएंगे? जब ऑयल के दाम घटने की एक गुंजाइश आती है। कब आएगी वो आएगी जब यूएस इकोनॉमी रिसेशन में चली जाती है। तो ये इनवेरिएबल है, 50 ईयर का ट्रेंड देखिए, जब भी शार्प स्पाइक इन ऑयल हुआ है तो रिसेशन आया है। और इस बार क्या है कि नॉर्मली रिसेशन में रेट कट होता है, ओके। बट इस बार क्योंकि सप्लाई साइड की शॉक, कोविड की पहले और अब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट कारण वो इन्फ्लेशन को बढ़ा रही है, तो अब रेट हाइक कर रहे हैं। तो ये वेरी अनयूजुअल सिचुएशन है। नॉर्मली सिचुएशन ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में देखिए क्या हुआ कि रिसेशन आया ना, तो रेट कट का जमाना आया। तो अब क्या हो रहा है कि ऑयल के कारण जो रिसेशन आ रहा है और अब रेट हाइक कर रहे हैं, तो रेट हाइक और भी रिसेशन को आगे ला रहा है। तो अभी दुगना प्रेशर है रिसेशन के ऊपर, एक ऑयल की जो बढ़त और दूसरी रेट हाइक की जो बढ़त। तो अल्टीमेटली मेरे ख्याल में ये इनएविटेबल है कि यूएस रिसेशन में चली जाए। और ऐसी हालत में क्या होगा? तीन चीजें इंडिया के फेवर में आएगी। पहली चीज, ऑयल का दाम घटेगा। दूसरी चीज, रेट कट और क्वांटिटी ईजिंग वापस आएगा, तो मैंने लिक्विडिटी फॉर ओवरसीज मार्केट बढ़ेगी। और तीसरी चीज, डॉलर वीक हो जाएगी। जब रेट कट होता है, रिसेशन होता है, तो डॉलर नेचुरली वीकन होता है। तो डॉलर की वीकनिंग वर्सेस रुपी एफआईएस के लिए बहुत बड़ी पॉजिटिव है इंडियन मार्केट में निवेश करने के लिए। तो ये एक स्वीट स्पॉट जो बन रहा है धीरे धीरे, उसी में अभी रिवर्सल। क्योंकि एफआईएस के तौर पर एक एक रेंज देखेंगे तो थोड़ी इम्पेशेंट एफआईएस होते हैं, थोड़ी कॉशियस होते हैं, जो वेट करते हैं सभी डेटा के सामने आने के बाद। तो इम्पेशेंट अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म वाली एफआईएस की वापसी ऑलरेडी शुरू हो चुका है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म को डिस्काउंट कर रहे हैं कि एक ना एक दिन रिसेशन आएगा। तो अब इंडिया के लिए सब पॉजिटिव निकली, तो मैं पहले ही आपकी क्यों ना खरीदारी शुरू करूं। तो माहौल ऐसा है। तो एक्चुअली आप देखेंगे तो ऑयल का दाम दिसंबर तक मैं ज्यादा घटते हुए नहीं दिख रहा हूं, बिकॉज विंटर का डिमांड होगा। रशिया भी उधर टाइटन कर रही है स्क्रूज को गैस सप्लाई पे। तो दिसंबर तक ऑयल थोड़ा फर्म रहेगा, मगर उसके बाद जैसे ही ये रेट हाइक का प्रोग्राम जारी रहता है फेड का, तो ऑटोमेटिकली आपको डिमांड उधर किल करेंगे। डिमांड करेंगे तो ऑयल का डिमांड बहुत घटेगा। तो ओपेक को भी अपना हाथ ढीला करना होगा, प्रोडक्शन सप्लाई को इंप्रूव करना होगा, और दाम घटने लगेगी फ्रॉम फर्स्ट क्वार्टर नेक्स्ट ईयर। तो वो चीज विल प्ले आउट ओवर द फुल पीरियड ऑफ 2023। रिसेशन से फिर वापस, और ये कॉन्फ्लिक्ट का क्या आउटलुक है किसी को पता नहीं, वो एक बड़ी अनसर्टेनिटी फैक्टर है। उस अनसर्टेनिटी के कारण क्या हो रहा है कि आपको एक पोलराइजेशन हो रहा है कि मार्केट में, कि एक ग्रोथ कंट्री जिसका वर्ल्ड की रिसेशन से कम संबंध है, रिसेशन अगर एडवांस देशों में आता है तो सबसे इंडिया में कम असर पड़ेगा, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट्स टू एडवांस कंट्रीज एज अ प्रोपोर्शन ऑफ आवर जीडीपी उतना ज्यादा नहीं है। इनफैक्ट चाइना डोमिनेट करती है ऐसी स्थिति को। तो मेरे ख्याल में एक स्वीट स्पॉट बन रहा है मार्केट के लिए, कि एक डोमेस्टिक कैपेक्स ड्रिवन स्टोरी की बात हो रही है, डोमेस्टिक डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन की बात हो रही है। अभी आप एक कंपनी से भी बात कर रहे थे, वो स्टोरी लार्जली रिसेशन से इंसुलेटेड है। तो मैं कहूंगा कि एक रिसेशन प्रूफ
इकोनॉमी ज्यादातर दिख रही है। 7.5 से मे बी रिसेशन आ गया तो 6.5 तक गिर सकता है जीडीपी, बट फिर भी 6.5 वर्ल्ड की 3% की ग्रोथ के ऊपर दुगना चल रही है ना। हाँ, तो मेरे ख्याल में अब एक बहुत बढ़िया एक स्वीट स्पॉट डेवलप हो रही है, और वो सस्टेन होगी एक 12-18 मंथ्स के टाइम फ्रेम के लिए, क्योंकि उसके बाद अगर यूएस में रेट कट का प्रोग्राम आ गया, फिर हाँ। कॉन्फ्लिक्ट भी खत्म हुई, और फिर वर्ल्ड ग्रोथ एडवांस कंट्रीज में ग्रोथ वापस आई, तो शायद उधर वापस रेट हाइक और क्वांटिटेटिव टाइटनिंग का टाइम आ सकता है एक 18 मंथ के टाइम अच्छा, फ्रेम। तब तक मैं देख रहा हूँ एक स्वीट स्पॉट ग्रेजुअली डेवलप होता हुआ इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। ब्यूटीफुली सुनील सर ने आपको आगे की ट्रेजेक्टरी समझा दी, कैसे पैन आउट हो सकती है। सुनील सर, पूरा गांव बैंक्स फाइनेंशियल सर्विस में बुलिश है, सुंदरम में आप लोग भी बुलिश हो गए स्पेस पे? बिल्कुल। सिंपल सी बात बताऊं हाँ, आपको, हाँ, आरबीआई ने रेट हाइक किया। हाँ, ये एक्सक्यूज बनता है बैंक्स को रेट हाइक करने के लिए अपनी लेंडिंग में। हाँ, उन्हें ज्यादातर अपना लेंडिंग बुक को फ्लोटिंग रेट में करवा दिया, चाहे वो हाँ। हाउसिंग लोन लो या अरे, वर्किंग। इससे एक सवाल याद आया, ये हाँ, होम लोन फिक्स्ड पे आजकल देते नहीं है क्या बैंक्स? चाहिए तो आपको 13-15% में मिलेगा नहीं फिक्स नहीं रेट। नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। वो पहले जब नीचे थे तो मैं नीरज जी बात करते थे होम लोन को हम यहीं फिक्स कर लें, पर वो देता ही नहीं, कोई ऑफर ही नहीं देता। बिल्कुल नहीं। तो अब बात समझिए ना कि अगर रेट हाइक के कारण उन्होंने डिपॉजिट रेट बढ़ाया, वो इंक्रीमेंटल फिक्स्ड डिपॉजिट जो नॉट इवन 5% ऑफ द बेस है, उसमें कॉस्ट इंक्रीज होता है। मगर रेट हाइक ऑन लेंडिंग बुक 100% ऑफ लेंडिंग बुक एक्सेप्ट व्हीकल लोन और पर्सनल लोन, वो दोनों थोड़े फिक्स्ड रेट में मिलते हैं आजकल। बाकी सब के सब लोन फ्लोटिंग रेट में है, तो ऑटोमेटिकली जो रेट हाइक का इंपैक्ट उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन में ऑलमोस्ट 60-70% ऑफ द लोन बुक में मिलता है ना। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखिए कितनी वाइडन हो सकती है। तो नेचुरली आपको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एक पोर्टफोलियो में कोर रखना ही जरूरी है। इतना जरूरी है। सुनील सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और आप दिखाइए जरा क्विकली वीरू का सवाल स्क्रीन पर आएगा, ये जो पूछा गया था थर्सडे को। देखा ये वीरू को भी मैं ही पढ़ देता हूं वीरू का सवाल जब तक आप दिखाएंगे। इनमें से किसके तेल से हवाई जहाज को भी